इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ऐसा क्या हुआ आज कि मुज़ाकरात ख़त्म ही हो गए? ये बात सच कि पहले 31 जनवरी तक कहा गया, फिर खान साहब ने ये भी कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर सडनली ख़त्म? मैडम शेख, सवाल पर आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। इस सियासी अदम इस्तेकाम, इस नफ़रत और तकसीम के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर हुकूमत ये समझती है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर में लगा दिया है, या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती, या वो ताकत में है, या वो अब बेहतर पोजीशन में है, तो ये सारा कुछ बदल भी सकता है अगले चंद दिनों में। तो लिहाजा मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, अभी भी वो इंगेज कर सकती है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का कोई फ़ायदा नहीं है, इस मीडिया में मीडिया खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी वो इंगेज करे, अभी भी वो कहे कि हमें 1 दिन और दे दें, 2 दिन और दे दें, और अभी भी बातचीत जारी रह सकती है। मैडम शेख, मुज़ाकरात तो कह तो रहे हैं वो कि 28 तक 7 वर्किंग डेज तक टाइम है, रुक जाएं, अब इससे ज़्यादा क्या कहें भट्टी साहब? नहीं, कोई 28 का टाइम नहीं था, 16 से 7 23 तक का टाइम था। ये गलत बात है कि 28 का कोई टाइम था, या 28 लिखा हुआ था, कहीं भी 28 नहीं लिखा हुआ था। एलामिया के अंदर 7 वर्किंग डेज कारोबारी दिन। जी 7 वर्किंग डेज हैं। 16 को दिया उन्होंने तहरीरी तौर पर, तो आज 6ठा दिन है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आप जुडिशल कमीशन का ऐलान करें और हम मुज़ाकरात जारी रखते हैं। तो अभी भी ये इस तरह नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा कि अब अभी भी वक्त है, आज 23 तारीख है, आज 7वां दिन है, अभी भी वो कुछ इस पे करें। चौथा नहीं, 7वां दिन है सर, 17, 20, 21, 22 और 23। और वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये कोई समरी है जो वर्किंग डेज में होनी है? क्यों नहीं इतवार वाला दिन क्यों नहीं शामिल करते दरमियान में? क्यों नहीं जुमे वाले दिन क्या स्याही मुक जाती है पेनों में? क्यों? ये क्या बात हुई कि 7 वर्किंग डेज में, और वर्किंग डेज वो 7 होते हैं, जिन्होंने बात करनी होती है वो कर लेते हैं। और अभी भी बता दें ना उनको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इरफान सिद्दीकी साहब की क्या जरूरत थी? बताते हैं कि भाई अभी आपके 4 दिन हुए, आप 3 दिन और वेट कर लें, हम उस पर पेशरफ्त कर रहे हैं, कर लें। हुकूमतें तो इस तरह थोड़ी करती हैं बिहेव। मुज़ाकरात के असल में बात यह है मैडम शेख कि जो हुकूमत के अंदर थे मुज़ाकरात के मुखालिफ, वो कामयाब हो गए हैं। जो मुज़ाकरात चाहते थे, जो दरमियानी रास्ता कोई निकले, वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने अपना काम कर दिया, और अब उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि वो सियासी जमातों से बात नहीं करते। ये होता है सियासी जमातों से बात करने का नतीजा। 26 नवंबर के टेंस माहौल में पहले भी बात कही कि उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। मुतालबात जो उनका एक बहुत बड़ा पता नहीं ये क्या तीर था कि तहरीरी तौर पर दें, वो तहरीरी दिए। और जो अपनी रिहाई, अपने मुकदमात और अपने आप को इमरान खान ने इससे निकाला। हुकूमत को हुकूमत मानकर हुकूमत के साथ बैठे, धांधली पर बात नहीं की, पहले मरहले में इलेक्शन पर बात नहीं की, और सिर्फ 2 मुतालबात दिए। और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई। और सियासी कैदियों की रिहाई भी इस तरह नहीं कहा था कि आप हुकूमत को एग्जेक्टिव आर्डर जारी करे और उससे सारे कैदी बाहर आ जाएंगे। कहा था कि जो अहल हैं ज़मानतें दायर करने के, या जो ज़मानतों के अहल हैं, जब वो ज़मानतों की दरख्वास्तें दें तो उसकी मुखालफत ना करें। और ये ऐसे मुतालबात नहीं थे कि जिन पर बातचीत आगे ना बढ़ती, और ये ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिन पर डेडलॉक होता। लेकिन मुज़ाकरात उसी दिन ही मेरा ख्याल है ख़त्म हो गए थे जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बेवक्त और ना करने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बता दिया था कि क्या करें हम। 9 मई पर भी जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, 26 नवंबर पर भी नहीं बन सकता, और सियासी कैदियों का भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अब अदालतों में मामला है। तो उसी दिन ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी चलते रहे। अब इरफान सिद्दीकी साहब का आपको बयान पता ही होगा, जो उन्होंने पेशावर मीटिंग को लेकर किया था, एक बड़ा बयान दे दिया था, हालांकि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पेशावर मीटिंग में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, एक मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन वसवसों में घिरी हुकूमत, बेबस और बेख्तियार हुकूमत ज़िम्मेदार है इस डेडलॉक की और इस मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ाने की।
यस या नो एक अलहदा ऑप्शन होता है, कोई दरमियानी रास्ता भी निकल सकता था। जुडिशल कमीशन पर क्या प्रॉब्लम थी, कोई इस तरफ बात चल सकती थी, इंगेज भी किया जा सकता था। और जैसे मैंने कहा है कि अभी भी वक्त है, अगर हुकूमत में ज़रा सी भी संजीदगी और ज़रा सी भी हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए या मुज़ाकरात वो चाहती है तो हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक तो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी की मीटिंग और दूसरी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो जाती उम्रा में मीटिंग हुई थी, उसमें भी मेरे ख्याल से उसी दिन भी तय हो गया था कि कोई दबाव में नहीं आना, कोई कुछ नहीं करना, कोई इस तरह के मुतालबात नहीं माने जाने। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक अच्छा मौका जो है इस्तेकाम वाला, सियासी इस्तेकाम लाने वाला या मिलकर बैठने वाला या आगे बढ़ने वाला वो ज़ाया कर दिए। हुकूमत जिम्मेदार है। मुज़ाकरात आपके मुताबिक जो नाकाम हो गए उनकी, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई वो भी एक उसने बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि आपके ख्याल में कहीं नवाज शरीफ की तरफ से सिग्नल आया होगा कि नहीं करने आगे मज़ीद मुज़ाकरात। लेकिन महमल, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आप इससे इत्तफाक करती हैं? आज बानी PTI ने कॉल की ख़त्म करने की, लेकिन जिम्मेदारी क्या हुकूमत के ऊपर आयद होती है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने ये देखा है जब PTI पहले अपोजिशन में थी, यानी 2013 वगैरह के वक्त से लेकर, फिर उसके बाद जब हुकूमत में 2018 में, और फिर दोबारा जब अपोजिशन में 2022, तब से लेकर अगर आप अब तक देखें तो PTI कोई हुकूमत से ज़्यादा बात करने में कभी भी इंटरेस्टेड हमें नहीं लगी। और हमने देखा कि जब वो हुकूमत में भी थे, अपोजिशन उनसे कहती भी थी बात करे, लेकिन वो बिल्कुल कोई उस चीज़ का जवाब नहीं होता था। और इवन अभी भी ये तो नवंबर 26 के बाद कुछ चीज़ें तब्दील हुई, वरना तो PTI का एक ही स्टांस था कि हम तो सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि ताकतवर तो वो ही है, हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे। तो खैर जो भी हुआ, मेरे ख्याल में नवंबर 26 के बाद उनके पास ऑप्शंस कम रह गए थे, उनको चीज़ नज़र आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने हुकूमत से जो बातचीत शुरू की और हमने उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी किया। और आपको पता है कि मैं तो पहले दिन से कहती रही हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और जब तक सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात नहीं होंगे, आपस में नहीं बैठेंगे और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेंगे, तो कोई चीज़ आगे नहीं सही तरीके से बढ़ सकती। दिसंबर में पहला राउंड हुआ, 2 राउंड अब हुए। अब देखें, अभी महीना हुआ है लीना, जो ये 3 राउंड्स हुए हैं, और अभी यानी कि चौथा होना था। और शुरू में तो हमने देखा कि बड़ी, अब जो प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट्स या जो बातें बाहर आई कि जी बहुत खुशाइन चीज़ें, बड़े अच्छे माहौल के अंदर पॉजिटिव, ये सारा कुछ था, तो उसमें बातचीत हुई। तो ये अब इतनी जल्दी इस चीज़ को कॉल ऑफ कर देना कि क्योंकि जी हमें अभी जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे, बस ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन है। एक तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, डेडलाइन नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हुकूमत के ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर हैं इस वक्त, तो उनको कोई ना कोई चीज़ अगर अभी नहीं बन रही थी, क्या वजूहात थी, क्यों नहीं बना रहे, कोई और चीज़ चाहते हैं, क्या है, जो भी वो मामला तय करते हैं। और वो इन राउंड्स के अंदर जितनी 3 धा बैठे हैं, 3 मुलाकातों में बैठकर बात करते हैं और खुलकर बात करते हैं कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा वक्त कर ले, या फिर हमने या बता देते कि हमने बिल्कुल ही नहीं बनानी, या कोई इस तरह की जो भी चीज़ें वो बता देते हैं, और फिर उसके आगे भी कोई चीज़ वे आउट तो निकालते। तो हुकूमत पे ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि PTI के अंदर जो ये है कि बिल्कुल भी कोई पेशेंस नहीं है और कोई इंतजार के नहीं, बस हमने कह दिया तो अभी इसी वक्त फौरन ये चीज़ होनी चाहिए। ये भी कोई सियासी तरीका नहीं होता। आपको अगर लगता था कि हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है या नॉन सीरियस है, और हम तो आपको कहते रहे ये बात पहले भी, तो आप उनका ब्लफ कॉल आउट करें। इस वक्त क्या लग रहा है कि PTI कॉल ऑफ कर रही है टॉक्स, ये नहीं है कि हुकूमत कॉल ऑफ कर रही है टॉक्स। तो आपने, अगर आपको असल में लगता है कि हुकूमत सीरियस नहीं है, हुकूमत आपके साथ आगे कोई वे आउट नहीं निकालना चाह रही, तो आप उनका कॉल आउट करें ब्लफ। आप वेट कर लें, आपके ठीक है जी हफ्ता, अच्छा जी 10 दिन, अच्छा जी 2 हफ्ते, आप बताएं जी, हुकूमत से कहें आप हमें टाइम दें, आपने कितनी देर में डिसीजन कर नहीं होगा कोई चीज़, नॉन सीरियसनेस इस तरह की चीज़ें। और देखें, हुकूमत की तरफ से भी हमने देखा है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल सही नहीं थी, कि जैसे जो वफ्द के रुकन जो है वो अगर आकर जब बाहर नेगेटिव बात करते हैं, इस तरह की चीज़ करते हैं, उनको नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक टॉक्स के अंदर है, एक मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप ये इस तरह की चीज़ें साथ साथ क्यों फिर पब्लिकली कर रहे हैं? एक तरफ आप चाहते हैं कि कोई वे आउट निकले, कोई मामलात रिजॉल्व, और दूसरी तरफ ये चीज़ें, तो ये दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि PTI ने
ने बड़ी मुश्किलों से जो मानी इतने सालों के बाद कि हम सियासी जमातों के साथ या PFLN के साथ हम हुकूमत के साथ बैठ के कोई बात करेंगे, और उसके बाद महीने के बाद वो कह रहे हैं कि अब हमने नहीं करनी क्योंकि इन्होंने हमारी डेडलाइन नहीं मानी। ये इस वजह से ये एक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और मेरे ख्याल में PTI को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और थोड़ा सा और वक्त ज़रूर इन मुज़ाकरात को देना चाहिए। इतनी जो चीज़ ओवरनाइट तो ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी लीना। इतना एक तो हाइब्रिड सिस्टम है, आपको पता है कि पोलराइजेशन कितनी, आपको पता है सियासी जमातों के दरमियान क्या मसाइल है, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के क्या मसाइल है, बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। तो उन सबको ज़हन में रखते हुए थोड़ा सा तो वक्त PTI को भी हुकूमत को देना चाहिए और थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए।